अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न 2024 अच्छी चीज़ है। सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, इसके अंदर एक दो पैटर्न हैं जो आप सीख जाते हैं तो आप लोगों के लिए काफ़ी हो जाएंगे। और ये जो सिंगल पैटर्न होते हैं इसकी खूबी ये होती है कि आप मुख्तलिफ पेयर्स पे ट्रेड कर सकते हैं। दुनिया के अंदर हर इंसान का एक अपना वे होता है ट्रेडिंग का। कुछ लोग किसी पेयर पे ट्रेड करते हैं, कुछ लोग किसी पैटर्न पे ट्रेड करते हैं। अगर आप लोग सिंगल पैटर्न पे ट्रेड करते हैं तो उसी पैटर्न के ऊपर आपका 2%, 3%, 1% रिस्क ले लेते हैं। वो जिस भी करेंसी के अंदर, जिस भी पेयर के अंदर वो पैटर्न बनता है आप उसके ऊपर लगा लेते हैं। तो अक्सर लोग ये बात बोलते हैं कि आप लोग किसी एक करेंसी पे ट्रेड करें या एक पेयर पे ट्रेड करें या गोल्ड पे करें, ये एक अलग सा सीन है। और कुछ लोग बोलते हैं एक ही पेयर पे करें, एक ही पैटर्न के ऊपर करें। इट्स ओके, इसमें भी कोई मसला नहीं है। तो ये याद रखें, ये सारी बकवास बातें हैं जो हम जैसे पढ़े लिखे लोग, जो हम अपने आप को ज़्यादा समझते हैं, इन्होंने आपके जहन के अंदर डाली हुई है। अगर आप एक पैटर्न को पकड़ते हैं नो प्रॉब्लम, आप सब पेयर्स भी कर लें। अगर आप एक पेयर पे पकड़ते हैं विदाउट पैटर्न भी कर लें। तो इस वजह से ना आपने जो काम करना है वो काम आपने अपने आप को देखकर करना है। हर इंसान का अपना एक ट्रेडिंग का वे है और हर वो वे आपके लिए अच्छा है जिस वे के ऊपर आप प्रॉफिट के अंदर है, और हर वो वे आपके लिए बुरा है, हर वो पैटर्न आपके लिए बुरा है जो पैटर्न आप लोगों को नफ़ा नहीं दे रहा। मैं जो सबसे ज़्यादा ट्रेड करता हूं, जो हमारी वेबसाइट के ऊपर आते हैं, और जो सबसे आसान पैटर्न है वो हैमर है। हैमर, और ऊपर से शूटिंग स्टार होगा, नीचे से हैमर होगा। D1 टाइम फ्रेम देख लें, H1 टाइम फ्रेम देख लें, किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर देख लें, इसकी एक ही निशानी होती है, वो निशानी समझ लें, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। जब भी मार्केट एक ही कैंडल के अंदर, जब भी मार्केट एक ही कैंडल के अंदर एक या बाई जाए और उसी कैंडल के अंदर से रिवर्स होकर आए, अगर नीचे से ऊपर जाए तो आपका मार्केट के अंदर बाई बनता है, और अगर ऊपर से नीचे की तरफ आए तो आपका स्टॉप लॉस बनता है। ये देखें, ये कैंडल है, अगर आप को ये चीज़ नज़र आ रही है तो ये देखें, ये इसका हाई है और मार्केट नीचे से ऊपर जा रही है। ऊपर जाने के बाद क्या हुआ कि मार्केट ने एक बहुत ज़्यादा ऊपर गई और उसी कैंडल के अंदर मार्केट नीचे आई। बहुत से दोस्त बोलते हैं कि ये बायर और सेलर के आपस का मुकाबला होता है। बकवास बातें जो हमने आप लोगों के जहन के अंदर डाली हुई हैं, जहाँ हम जाहिलों ने अपने आप को पढ़ लिख कर आप लोगों के जहन में डाली हुई है। इसको सिर्फ इतना समझना है, अंदाज़ा ये है जिस फैक्टर की वजह से, जिस रीज़न की वजह से मार्केट ऊपर गई, उसी रीज़न की वजह से मार्केट डाउन है। इट्स मीन अंदाज़ा ये लगाया जाता है, तुक्का ये लगाया जाता है। मैं लफ्ज़ अपने आसान बना दूँ कि मार्केट अब ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि जो एंड है या मार्केट एक लिमिट से ज़्यादा नीचे आई है तो उसके अंदर आपका एंड टूट चुका है। तो ये ऊपर से जो मार्केट के नीचे होता है इसको हम लोग शूटिंग स्टार बोलते हैं, शूटिंग स्टार। और इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई भी सेल की ट्रेड होती है तो जो सेल की हमारे पास ट्रेड होती है, उस सेल की ट्रेड के अंदर हम लोगों का हैमर बनता है, हम लोग उसको हैमर बोलते हैं। मैं दोबारा देखता हूँ, अगर कोई मेरे जहन के अंदर आया हुआ है तो इट्स ओके, नहीं आया हुआ तो फिर भी मैं किसी और पेयर के ऊपर देख लेता हूँ। अच्छा, एक दो और चीज़ आपने जहन के अंदर रखनी है कि इसका जो स्टॉप लॉस है वो भी सिंगल कैंडल के ऊपर होगा। आगे तो इसके अगर आप लोग देखेंगे तो अनलिमिटेड किस्म के वो पैटर्न बन जाएंगे, इसके अंदर कोई इसमें इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों को मैं किसी और पेयर के ऊपर, कोई और टाइम फ्रेम के ऊपर मैं ये देखता हूँ। अच्छा, अब ये देखें कि ये स्टॉप लॉस हुआ पड़ा है, ये स्टॉप लॉस हुआ पड़ा है, न्यूज़ ने स्टॉप लॉस कर दिया। ये छोटी कैंडल देखें जी, एक ये कैंडल देखें आप, अगर इसको थोड़ा सा ऐसे देखें, ये देखें, इस कैंडल के ऊपर आपका मज़े का कन्फर्म बनता है, कन्फर्म पैटर्न बनता है जी, आपकी सेल है। और ये देखेंगे इसका जो हाई है ये पिछली अनलिमिटेड कैंडल्स के ऊपर का है। मार्केट की न्यूज़ ऊपर फेंका, फिर मार्केट नीचे आई, तो ये जितने बड़े टाइम फ्रेम के अंदर होगा ऑफकोर्स इतना आपका फ़ायदा हो जाएगा। तो ये पैटर्न है। और अगर ये नीचे से ऊपर का हो, मेरे ख्याल में लास्ट वीक में USD JPY का था, किस चीज़ का था, D1 टाइम फ्रेम के अंदर, ये देखें मार्केट ऊपर से नीचे आ रही है। ये देखें मार्केट नीचे आई, नीचे आने के बाद इसी कैंडल के ऊपर मार्केट वापस चली गई। ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, ये वाली कैंडल, इसको हम लोग बोलते हैं, इसने स्टॉप लॉस नहीं किया क्योंकि इसका जो स्टॉप लॉस होता है वो लो से 2-3 पिप नीचे होता है इस जगह के ऊपर।
ऑफ कोर्स मार्केट ऊपर गई, लेकिन ये कानून नहीं है कि आप 100% इसके ऊपर लगाएं। तो मार्केट के नीचे से जो ऊपर की कैंडल बनेगी, इसको हम लोग बोलते हैं, जो मार्केट है इसके अंदर हम लोग इसको बोलते हैं हैमर, और मार्केट के ऊपर से नीचे जो होगी वो आपका मार्केट के अंदर शूटिंग स्टार बनेगा। अच्छा, इसके अंदर क्या होगा कि मार्केट ये नीचे से बनी, बहुत ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा नीचे आई, एक ही कैंडल के ऊपर गई। अब देखें इसके जो पीछे कैंडल्स हैं, ये अनलिमिटेड कैंडल्स का इसने लो मारा है, अनलिमिटेड, जितना बड़ा अनलिमिटेड मारेगा इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये सिंपल सी बात है, अगर आपने काम करना है इसके ऊपर, पैटर्न के ऊपर काम करना है, मेरे ख्याल के अंदर ये एक पैटर्न जो है ये आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा है कि आप लोगों को ज़रूरत ही नहीं है किसी और के अंदर काम करने की। मुख्तलिफ टाइम फ्रेम के अंदर H1 के से ऊपर ट्रेड करें, H1 के अंदर काम करते हैं तो इट्स ओके, आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो बेहतर पेयर है वो US30 है, जर्मन 30 है, गैस है, XNG है, क्रिप्टो के मुख्तलिफ पेयर्स हैं, ये करेंसीज के भी गुजारा कर सकता है। तो ये ट्रेडिंग का वे ठीक है, 1-2% आप रिस्क ले लें। ये इसको मैनेज करने के लिए आप मनी मैनेजमेंट करें। शुरू के अंदर अगर आप $10 का रिस्क लेते हैं तो दूसरी ट्रेड में 20 का ले लें, तीसरी के 40 के ले लें। अगर स्टॉप लॉस हिट को होते हैं और अगर आपका प्रॉफिट हिट होता है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, आपके यहाँ ट्रेड आपके बराबर हो जाएगी। तो